कल्पना कीजिए, धरती की एक ऐसी जगह जहां तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां हवा नहीं जहर बहता है और जमीन नहीं उबलता हुआ एसिड बिछा है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक कदम चूके और इंसान जिंदा पिघल सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस जहन्नुम में भी इंसान काम करता है। न कोई सुरक्षा सूट, न कोई मशीन, सिर्फ शरीर, हिम्मत और मौत से समझौता। यह जगह है डानाकिल डिप्रेशन, धरती का सबसे खतरनाक गड्ढा। दानाकिल डिप्रेशन इथियोपिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। एक ऐसा इलाका जो समुद्र तल से लगभग 400 फीट नीचे है। यह सिर्फ भौगोलिक तथ्य नहीं, बल्कि खतरे की पहली चेतावनी है। जितना नीचे आप जाते हैं, उतना ही आसमान भारी लगता है और हवा सांसों पर बोझ बन जाती है। यहाँ न कोई नदी है, न हरियाली। चारों ओर फैली है नमक की परत, जली हुई चट्टानें और ऐसी जमीन जो किसी भी समय टूट सकती है। दिन में सूरज सिर के ऊपर नहीं रुकता, वह सीधे शरीर को भूनता है। रात भी राहत नहीं देती। जमीन से निकलती गर्मी अंधेरे में और तीखी लगती है। दानाकिल को दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, लेकिन असल में यह सिर्फ गर्म नहीं, अस्थिर है। यह धरती का ऐसा हिस्सा है जहां प्रकृति ने कोई समझौता नहीं किया। यहां रहना प्रकृति के खिलाफ एक रोज का युद्ध है। यही वजह है कि वैज्ञानिक, खोजकर्ता और डॉक्यूमेंट्री मेकर इस जगह को धरती का प्रयोगशाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ वह सब दिखता है जो आम दुनिया में छुपा रहता है। धरती की कमजोरी, उसका गुस्सा और उसका भविष्य। दानाकिल डिप्रेशन की असली कहानी जमीन के ऊपर नहीं, नीचे शुरू होती है। यहाँ धरती की 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, अफ्रीकन, अरेबियन और सोमाली, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रही हैं। यह अलगाव इंसानी आंखों को नहीं दिखता, लेकिन इसके परिणाम पूरे इलाके को हिला देते हैं। जब प्लेटें खिंचती हैं तो धरती की ऊपरी परत पतली होने लगती है, दरारें बनती हैं और उन्हीं दरारों से धरती के भीतर का मैग्मा ऊपर आने लगता है। यही वजह है कि दानाकिल में ज्वालामुखी कभी सोते नहीं, वे सिर्फ शांत होने का नाटक करते हैं। वैज्ञानिक इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो लाखों सालों में पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट सकती है। दानाकिल इस रिफ्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जहां धरती अभी टूट रही है। यह जगह हमें भविष्य दिखाती है। कैसा दिखेगा वह दिन जब जमीन स्थिर नहीं रहेगी। दानाकिल कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह साबित करता है कि धरती आज भी बन रही है और बनने की इस प्रक्रिया में वह किसी को नहीं बख्शती। दानाकिल को पहली बार देखने वाला अक्सर धोखा खा जाता है। जमीन पर फैले चमकीले रंग पीला, हरा, नारंगी, नीला किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं, लेकिन यह सुंदरता असल में मौत का रंग है। यहाँ के पीले टीले सल्फर के हैं जो जरा सी हवा में जहरीली गैस छोड़ते हैं। हरे और नीले तालाब तेजाब से भरे हैं, इतने खतरनाक कि अगर इंसान गिर जाए तो शरीर गलने लगता है। इन पुलों का पीएच इतना कम है कि धातु तक सड़ जाती है। हवा में लगातार सल्फर डाइऑक्साइड तैरती रहती है। आंखों में जलन, सांस में तकलीफ और सिर में चक्कर यहाँ सामान्य बात है। मास्क के बिना कुछ मिनट खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। दानाकिल की जमीन स्थिर नहीं, हर कदम के नीचे खोखलापन है। कई बार जमीन पतली परत बनकर उबलते मैग्मा को ढक रही होती है। एक गलत कदम और धरती खुद रास्ता खोल देती है। यह जगह सुंदर नहीं, यह धोखा है। एक ऐसा धोखा
जो अपनी चमक से इंसान को पास बुलाता है और फिर हमेशा के लिए रोक लेता है। डानाकिल के बीचों बीच खड़ा है एर्ता एले, धरती का जागता हुआ दिल। यह दुनिया के बहुत कम ज्वालामुखियों में से एक है जहां लगातार सक्रिय लावा झील मौजूद है। यहां आग फटती नहीं, सांस लेती है। रात के अंधेरे में एर्ता एले का लावा लाल रोशनी बिखेरता है। ऐसा लगता है जैसे धरती का दिल खुला हो और हर धड़कन के साथ आग उछल रही हो। इसकी गर्मी इतनी तेज होती है कि कई किलोमीटर दूर से भी हवा तपने लगती है। एर्ता एल शांत दिख सकता है, लेकिन यह धोखा है। इसके नीचे मैग्मा लगातार दबाव बना रहा है। कभी कभी अचानक विस्फोट होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं और आसपास की जमीन नई दरारों से भर जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही ज्वालामुखी उस प्रक्रिया का सबूत है जिसमें भविष्य में यहां समुद्र बन सकता है। लेकिन जब तक वह दिन आएगा, एर्ता आले इस इलाके को रहने लायक नहीं बनने देगा। यह ज्वालामुखी सिर्फ आग नहीं उगलता, यह याद दिलाता है कि धरती अभी भी जिंदा है और उसकी धड़कन इंसानों के हिसाब से नहीं चलती। डानाकिल की आग में अगर कोई इंसान टिका हुआ है तो वह है अफार ट्राइब। ये लोग इस नर्क में आए नहीं, यहीं पैदा हुए हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठ जाते हैं, क्योंकि दोपहर तक जमीन तपते लोहे जैसी हो जाती है। तापमान 60 नहीं 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। फिर भी अफार पुरुष नमक की खदानों की ओर चल पड़ते हैं। उनके पैरों में जूते नहीं, सिर पर हेलमेट नहीं, सिर्फ अनुभव और आदत। वे लोहे की छेनी से जमीन काटते हैं। हर वार के साथ नमक की स्लैब निकलती है और हर स्लैब के साथ शरीर से पानी। पसीना यहाँ राहत नहीं देता, वह और जलन पैदा करता है। कई लोग डिहाइड्रेशन से गिर पड़ते हैं, लेकिन रुकना विकल्प नहीं। रुकना मतलब खाना नहीं। औरतें और बच्चे दूर खड़े रहते हैं। वे जानते हैं कि यह काम कितना खतरनाक है, फिर भी यही उनका भविष्य है। अफार लोग सदियों से नमक के कारवां बनाकर ऊंटों पर लादते आए हैं। यही नमक उनकी मुद्रा है, उनकी पहचान है। यह साहस नहीं, मजबूरी की हिम्मत है। अफार ट्राइब मौत से नहीं लड़ता, वे उसके साथ जीना सीख चुके हैं। डानाकिल की जमीन पर बिछा सफेद रंग दूर से बर्फ जैसा लगता है, लेकिन यह बर्फ नहीं, सफेद मौत है। यह नमक सदियों से यहां जमा है। कभी इस इलाके में समुद्र था जो धीरे धीरे सूख गया और पीछे छोड़ गया मोटी नमक की परतें। अफार ट्राइब इन्हीं परतों को काटता है, सीधी भारी चौकोर स्लैब में। हर स्लैब का वजन 30 से 50 किलो तक होता है। नमक काटना आसान नहीं। जमीन इतनी गर्म होती है कि औजार छूते ही जलने लगते हैं। हर वार के साथ नमक उड़कर हवा में घुल जाता है और सांसों के जरिए शरीर के अंदर चला जाता है। सालों तक ऐसा काम करने के बाद फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी घटने लगती है और त्वचा स्थायी रूप से जल जाती है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं, कोई सुरक्षा नियम नहीं। अगर कोई बीमार पड़ा तो वह बस पीछे छूट जाता है। नमक का कारवां नहीं रुकता। ऊंट आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यही जीवन की रफ्तार है। इस सफेद जमीन पर हर लकीर किसी की कहानी है। किसी पिता की जो वापस नहीं लौटा, किसी बेटे की जो जल्दी बड़ा हो गया। डानाकिल का नमक सिर्फ स्वाद नहीं देता, यह कीमत मांगता है, और वह कीमत अक्सर इंसानी उम्र में चुकाई जाती है। डानाकिल डिप्रेशन सिर्फ एक खतरनाक जगह नहीं है, यह भविष्य की झलक है। यह वह आईना है जिसमें धरती हमें दिखाती है
कि जब संतुलन टूटता है तो क्या होता है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वह अचानक नहीं है। बढ़ता तापमान, सूखती जमीन, जहरीली गैसें और टूटती हुई धरती, ये सब वही प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम आज क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। फर्क बस इतना है कि डानाकिल में यह सब नंगा सच बनकर सामने है। धरती की प्लेटें जब खिसकती हैं तो सिर्फ ज्वालामुखी नहीं बनते, मौसम बदलते हैं, समुद्र उठते हैं और जमीन रहने लायक नहीं रहती। डानाकिल हमें बताता है कि धरती स्थिर नहीं है, वह जीवित है और जब उस पर दबाव बढ़ता है तो वह प्रतिक्रिया देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई हिस्से डानाकिल जैसे बन सकते हैं, जहां पानी नहीं, हवा भारी हो और जमीन भरोसे के काबिल न रहे। डानाकिल कोई अपवाद नहीं बल्कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। यह जगह हमें डराने के लिए नहीं बनी, यह समझाने के लिए है कि अगर हमने धरती को सिर्फ संसाधन समझा तो एक दिन वही धरती हमारे लिए रहने की जगह नहीं छोड़ेगी। डानाकिल एक चेतावनी है और चेतावनियां अक्सर तब समझ आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती हैं। डानाकिल की दरारें सिर्फ जमीन पर नहीं हैं, वे पूरे महाद्वीप के भविष्य में खींच रही हैं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, एक धीमी खामोश प्रक्रिया जो अफ्रीका को अंदर से चीर रही है। हर साल यह दरार मिलीमीटरों में फैलती है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इतिहास बताता है महाद्वीप ऐसे ही टूटते हैं, बिना शोर, बिना चेतावनी। डानाकिल इस रिफ्ट का सबसे कमजोर बिंदु है। यहाँ जमीन पतली है, मैग्मा पास है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। कभी अचानक जमीन फट जाती है, कभी नई दरार रातों रात पैदा हो जाती है। 2005 में इथियोपिया में 60 किलोमीटर लंबी दरार कुछ ही दिनों में खुल गई थी, जैसे धरती ने सांस छोड़ दी हो। वैज्ञानिकों का अनुमान है अगर यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही तो लाखों साल बाद अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट सकता है। एक नया महासागर बनेगा, नया तटरेखा बनेगी और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन डर भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। भूकंप, ज्वालामुखी, जहरीली गैसें, ये सब संकेत हैं कि सिस्टम अस्थिर है। डानाकिल हमें सस्पेंस में नहीं रखता, वह साफ कहता है परिवर्तन शुरू हो चुका है। और जब धरती बदलती है तो इंसान को सिर्फ अनुकूलन का मौका मिलता है, न कि विरोध का। डानाकिल डिप्रेशन कोई रहस्य नहीं, यह एक बयान है, एक ऐसा बयान जो धरती इंसान को साफ शब्दों में देती है। यह जगह याद दिलाती है कि हम जिस जमीन पर चलते हैं वह स्थायी नहीं है। जिस गर्मी, जहर और दरारों को हम यहाँ देखते हैं वे भविष्य की परछाइयां हैं। डानाकिल हमें डराता नहीं, सच दिखाता है कि धरती बदलेगी और अगर इंसान नहीं बदला तो वह कहानी का हिस्सा नहीं, इतिहास की एक परत बन जाएगा। अगर आपको धरती के ऐसे खौफनाक रहस्य जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।